अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी। विषयांक इकाई 9 ममता, भाग 3। यानी कि इससे पहले हम 2 बार देख चुके हैं ममता पाठ में शब्दार्थ, समझूती, मुहावरे आदि। अभी भी हमारा समझूती का थोड़ा पाठ बाकी है, तो आज हम पाठ की समझूती को पूर्ण करेंगे। तो चलो हम पाठ की समझूती देखते हैं। ध्यान दीजिए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। यानी कि हमने आखिरी बार देखा था कि एक अनजान व्यक्ति ममता के पास आश्रय लेने आया था। वह बहुत ही बुरी हालत में था। ममता उसे आश्रय देती है और सुबह होते जैसे ही उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है, वह ठीक हो जाता है, तो उसकी झोपड़ी, उसकी कुटी के बाहर बहुत सारे अश्वारोही यानी कि घोड़े सवार लोग घूमते हैं, जो देखकर ममता को लगता है कि ये लोग सब मुझे मारने आए हैं। उसी डर से ममता मृगदाव में जाके छुप जाती है। बाद में फिर वह अनजान व्यक्ति मुसाफिर होता है, वो बाहर आता है और उन अश्वारोही को बुलाता है। तब ममता को पता चलता है कि ये सब अश्वारोही सैनिक उस अतिथि के हैं। वह अतिथि कौन था? हुमायूं था। अब हम उसके आगे देखेंगे। चौसा युद्ध के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। यानी कि उस युद्ध को उस व्यक्ति के आश्रय लिया था, वो यहाँ से गया। उन सब वाक्या को, उन सब चीजों को बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता की उम्र क्या हो गई है? शीतकाल का प्रभाव था। यानी एक दिन ममता अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल यानी ठंडा प्रभाव, सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। कंकाल यानी उसका शरीर यानी ममता का शरीर खांसी से गूंज रहा था। मतलब कि ममता को खांसी हो रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। यानी अब ममता की हालत बहुत खराब थी, वह बहुत बीमार थी। वह जीर्ण यानी आखिरी वक्त का उसका समय था। गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी। क्योंकि ममता ने अपने पूरे जीवन में लोगों की बहुत मदद की थी, इसलिए आज गांव की स्त्रियां भी उसकी सेवा के लिए खड़ी हैं। ममता ने जल पीना चाहा, यानी ममता को पानी पीना था। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, यानी एक स्त्री ने ममता को पानी पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी को देखकर झोपड़ी के दीवार पर दिखाई पड़ा। यानी कि सहसा अचानक उस झोपड़ी के बाहर एक अश्वारोही यानी कि एक घोड़े सवार दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, यानी वह अपनी ही धुन में वहां पे कहने बोलने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यानी वह अपने आप से बात कर रहा था कि मिर्जा ने हमको जो चित्र बना के दिया है उस हिसाब से वह जगह यही हो। हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। यानी वो अश्वारोही अपने आप में ही बात करता है कि भाई मुझे मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया वो तो यहीं का होना चाहिए। और वो स्त्री, वो तो अभी बूढ़ी हो चुकी होगी और शायद मर भी चुकी होगी। मैं किसे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे आश्रय लिया था? वह घटना को तो 47 वर्ष हो चुके हैं। मतलब ये बात इतनी पुरानी
हो चुकी है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, यानी उस अश्वारोही जो बोल रहा था वो ममता ने अपने कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। जैसे ही ममता ने उसकी बातें सुनी, उसने अपने पास जो 2-3 स्त्रियां बैठी थी उनमें से एक स्त्री से कहा कि भाई उस व्यक्ति को बुलाओ। अश्वारोही पास आया, यानी घोड़े सवार अंदर झोपड़ी में पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा। ममता की तबीयत अच्छी नहीं थी, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने रुक रुक के कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मैं नहीं जानती, यानी ममता कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो एक साधारण मुगल था या शहंशाह था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, एक दिन रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। यानी ममता उसे कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना था कि उसने अपने अश्वारोही सैनिक से मेरा घर बनवा देने के लिए कहा। मैंने ईश्वर ने सुन लिया हो, पर मैं इस घर को अब छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, यानी अब तुम इसे का मकान बनवा के महल बनवाओ। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, यानी कि मैं अपने आराम में चीर विश्राम गृह में, यानी अपने आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ। मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी इतना कहते कहते बुढ़िया यानी ममता का की मृत्यु हो गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, यानी अश्वारोही देखता ही रह गया कि वह बोलते बोलते कहते कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी अब उस जगह पर एक अष्टकोण मंदिर बना है। क्या बना है? अष्टकोण मंदिर। और वह एक शिलालेख जड़ी है, लेकिन मतलब कि वहां पे एक शिला रखी है जिस पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है हम वो देखते हैं। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। वहां क्या लिखा था कि भाई शहंशाह हुमायूं ने एक दिन यहाँ पे आराम किया था, विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, यानी कि हुमायूं के पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यानी कि अपने पिता की याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यह विशाल, विशाल यानी बड़ा, और गगनचुंबी यानी आकाश को छूता मंदिर बनवाया है। यानी पिता की याद में अकबर ने एक बड़ा अष्टकोण गगनचुंबी आकाश को छूता एक बड़ा लंबा मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। वह जगह तो ममता की थी, वह झोपड़ी भी ममता की थी, हुमायूं को आश्रय भी ममता ने ही दिया था। ममता का घर बनवाने का हुमायूं ने तो आदेश दिया था, पर हर जगह किसी जगह भी ममता का कोई जिक्र नहीं था। और ममता के घर बनवाने की जगह पे एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, वो भी किसके लिए? हुमायूं के नाम पे, जबकि वह जगह, वह घर, वह झोपड़ी किसकी थी? ममता की। पर ममता का कहीं पे भी कोई नाम, कोई जिक्र नहीं था। यह पाठ, यह इकाई यहीं पे हमारी पूर्ण होती है, यानी कि इसकी समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। आगे देखते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय का है एक प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। यानी कि दिए गए वाक्यों का हमें काल परिवर्तन करना है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में। तो आपको किस तरह लिखना है वो तो मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 8 की विद्यार्थिनी हैं। आपको पता है कि हम पहले एक सवाल लिखेंगे, उसके नीचे उसका उत्तर लिखेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या है? नंबर 1,
तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। इसका हमें भूतकाल बनाना है। तो इसका भूतकाल क्या आएगा? भूतकाल यानी था में हम उत्तर लिखेंगे। तो इसके नीचे आपको उत्तर करके क्या लिखना है कि भाई तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी? नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल, इसको हमें भविष्यकाल में बदलना है। उद्यान में गई, भविष्य यानी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्य यानी भविष्य में समाप्त हो जाएगा। तो हम उसका वाक्य क्या बनाएंगे? प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल यानी हर्ष ने उपवास किया होगा। तो उसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल यानी अभी, जागती यानी कि वह हमें लिखेंगे कि मनोज अक्सर जागता रहता है। आपको एक प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उसका उत्तर, फिर नंबर 2 लगाकर प्रश्न और फिर उसका उत्तर, यानी एक प्रश्न उसका उत्तर, प्रश्न उत्तर, ऐसे आपको ये संपूर्ण पूरा प्रश्न लिखना है। कहाँ लिखना है? अपनी कॉपी में। कैसे? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा ममता पाठ की समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। धन्यवाद।